नमस्कार। मैं आज पहुंचा हूं इस कलकत्ते शहर के एक ऐसे जगह पे जहां अपने बचपन से ही बहुत बार हम लोग आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े काली भक्त थे और काली भगवान के भक्त होने के नाते बशर्ते ये कि हम बिहार में पल रहे थे, धनबाद में, पर जब भी हमारे रिश्तेदार बहुत कलकत्ते में थे तो जब भी हम यहाँ आते थे तो पिताजी हमें काली घाट लाया करते थे, क्योंकि वो काली भक्त थे। तो अपना धर्म का ये एक बड़ा पार्ट रहा है कि काली माँ की भक्ति। वैसे आप पूछे मैं खुद क्या बहुत बड़ा काली भक्त हूँ, ऐसा शायद नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ज़रूर काली के बहुत बड़े भक्त थे। उनका देहांत 2018 साल में एग्जैक्टली काली पूजा के दिन हुआ था, और जिस दिन उनको यहीं हम लेके आ रहे थे उनकी लास्ट राइट्स के लिए, तब इन द एंटायर रोड उस दिन काली पूजा थी, तो इसलिए काली की मूर्ति चारों ओर, तो ऐसा लग रहा था शायद काली माँ उनको विदा कर रही है और अपने पास बुला रही है। तो आज भी एक स्पेशल क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं भी भटकते हुए यहीं आ पहुंचा हूं, काली घाट, जो काली का मंदिर है। यहाँ बचपन से हम लोग आते थे। वैसे यहाँ पे 2 दिन पहले बहुत बड़ा तूफान भी हुआ है, आपको पता है, साइक्लोन। तो इस साइक्लोन के ज़रिए हम देख रहे हैं चारों ओर कितने पेड़ रोड के बीच में पड़ा हुआ है। ऑल दिस डिस्ट्रक्शन जो हुई है, दिस डिस्ट्रक्शन इज़ इन सम वेज, ये जो रुद्र रूप देखने को मिला ये भी एक रूप था, और काली का रूप में भी हम लोग इस रौद्र रूप को देखते हैं, जो भयानक एक रूप। और ये इसी में मुझको इसका आंसर भी ढूंढने को मिला शायद। ये काली घाट का जो मंदिर है, ये मंदिर इज़ वेरी क्लोज टू जहाँ पे हमारे स्टेट की हमारे सबकी आदरणीय दीदी ममता दीदी, उनको कहा जाता है शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये काली घाट का गेट है। नॉर्मली आप देख रहे हैं पुलिस तैनात है, क्योंकि काली मंदिर अभी बंद है। शायद गलती से लोग ओवर जीलस लोग आ जाए यहाँ पे और मंदिर जाने की कोशिश करे, इसलिए इट्स अ पब्लिक प्लेस, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुलिस। पर यहाँ with this preamble, let me tell you how this gives me the opportunity to find an answer. मुझे एक बड़ी प्रश्न की जवाब, प्रश्न क्या है, 2 मिनट तो मैं लगा दिया यहाँ तक पहुँचने को, और अब आपके सामने मैं प्रश्न रखता हूँ। प्रश्न बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि क्या लॉकडाउन ज़रूरी था? डू यू थिंक दैट द लॉकडाउन दैट हैपेंड, आज 24 मई है, 24 मार्च यानी कि आज से बिल्कुल 2 महीना पहले हमारे देश में बहुत एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का वादा किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री, देश की टॉप मोस्ट अथॉरिटेटिव पावर, उन्होंने टेलीविज़न के पर्दों पर आकर ये कहा था कि हमारे देश में लॉकडाउन लगने वाली है। ऐसी एक लॉकडाउन जिसका एक्सपीरियंस किसी को भी कभी भी नहीं था। सारा देश रुक जाएगा, हर कोई घर में गृहबंदी रहेंगे। कितने दिन के लिए, पहले तो शुरुआत हुई थी कुछ दिनों से, वो बढ़ते बढ़ते आज 2 महीना हो गया है लॉकडाउन। वी आर इन लॉकडाउन 4। तो आज ये प्रश्न आता है दैट वाज दिस द राइट डिसीजन? एंड इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं आ पहुंचा हूं उसी रास्ते पे जहां पे बहुत लोग जीवन के बहुत प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए आ पहुंचते हैं। शायद उनमें से किसी को उत्तर मिलता है, किसी को उत्तर नहीं मिलता है, पर काली घाट, आइए बताता हूँ इस काली घाट में पहुँचने से कैसे, कौन सा उत्तर निकल के आता है। वेल, जब मैं ये पूछता हूँ कि वॉज दिस लॉकडाउन एसेंशियल, क्या ये सही था या गलत था, तो काली घाट से जो जवाब मुझे आता है वो ये है कि बेटा सही तो था, ये लॉकडाउन वॉज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एंड ये डिसीजन सही था, ये धार्मिक था, ये धर्म के अनुसार था, ये प्रैक्टिकल था, ये मेडिकल धर्म के अनुसार था, हर जिस तरह से भी देखे इसको, ये सही तो था। पर आप गौर करें,
देयर इज अ वेरी वेरी बिग बट इन्वॉल्व। पर इस लॉकडाउन लगाने की डिसीजन लेने का जो गलती था, इस गलती का एहसास ना होना और इस गलती को कबूल ना करना बहुत बड़ा गलती होगा। मैं थोड़ा रुक गया हूं, आप शायद मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हैं। डिसीजन सही था, पर डिसीजन लेने का गलती को कबूल करना सही होगा। अगर डिसीजन सही था तो गलती को कबूल कैसे करें, आप सोच रहे होंगे। और इसको समझने के लिए चलिए आपको माँ काली की कहानी की ओर लेके जाता हूँ, क्योंकि यही कालीघाट से ही कहानी हमें भी पता चला। बहुत बचपन पे मैं बहुत एक डरपोक इंसान था, बहुत ही डरता था, यानी कि बाथरूम जाने के लिए भी किसी को आके खड़ा रहना पड़ता था। और तब से गुजरते गुजरते आज यहाँ आके पहुँचा हूँ जहाँ लगता है डर नामक कोई चीज़ ही नहीं है, साहस ही साहस है। यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं काली का जो इमेज है, इस इमेज को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काली का जो इमेज है ये आप जानते हैं एक भयानक सा इमेज है। भयानक यानी इट्स अ ब्लैक गॉडेस, एक ब्लैक देवी, काला, और एक रेड कलर का उनका जीवा जो है, टंग दैट इज स्टिकिंग आउट, एंड उनका जो रूप है ये रूप भयानक, क्योंकि उनके हाथ में एक खड़ग है विच इज ड्रिपिंग इन ब्लड, उससे खून गिर रहा हो, और उनके गले में नरमुंड का माला होता है। उनके 4 हाथ, उनमें से 2 हाथों में नरमुंड, कटा हुआ इंसान का एक माथा, जिस माथे से खून चूब रहा है और नीचे ऐसे उनके वाहन उस खून को पी रहा हो। तो ये जो रूप है, ये रूप सच का एक बहुत ही भयानक सा रूप है। अब आप ये पूछेंगे कि इस रूप का जो वायलेंस है, जो एक भयानक सा इफेक्ट है, इस इफेक्ट को किस तरह से मान लिया जाता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस रूप को देखते थे। मुझे भी याद है, मैं जब बिल्कुल छोटा था तब भी इस रूप को देखा था, और उस रूप को देखते हुए डर भी लगता था। पर क्यों ऐसे एक रूप को बिल्कुल इन्फेंसी, जब कोई इंसान इनोसेंट हो तब से उसको दिखाया जाता है, ये समझने के लिए आपको काली का कहानी समझना पड़ेगा। काली का कहानी कुछ ऐसा है कि जब पृथ्वी में या धरती पर बहुत अधर्म हो गया, उस समय जब देवताओं से भी ये अधर्म रुक नहीं रहा था, वो उनको संभाल नहीं पा रहे थे, दैट वाज द टाइम वो सब महादेव के पास जाते हैं और महादेव के पास जाकर ये कहते हैं कि अब क्या करें हम लोग, बिकॉज हम तो भगवान हैं, हमसे भी ये रुक नहीं रहा है, पूरे पृथ्वी में अधर्म फैल गया है, यू हैव टू डू समथिंग, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा है। अब आप सोचिए, गॉड्स भगवान से नहीं संभल रहा है, तो वो महादेव के पास आते हैं। महादेव, ब्रह्मा सब मिलकर दे क्रिएट दिस रूप ऑफ काली, दिस न्यू गॉड, एक न्यू देवी बनाते हैं, महाशक्तिशाली रौद्र रूपी, और उनको ये खड़ग देते हैं, महा पावरफुल, इतना पावरफुल खड़ग जिसके सामने कुछ भी ना रुके, और इसको वो अनलीश कर देते हैं, यानी कि इस रूप को, इस भगवान को वो पृथ्वी पर छोड़ देते हैं कि जाओ पृथ्वी को संभालो, अधर्म को हटाओ। एंड शी कम्स डाउन, वो यहाँ आती है पृथ्वी पर और सारे पृथ्वी को ध्वंस करना शुरू करती है। एक्चुअली वो अपने इस खड़ग के जरिए कौन धार्मिक, कौन अधार्मिक, कौन सा शक्ति आसुरिक शक्ति, कौन सा शक्ति बिल्कुल ही एक दैविक शक्ति, इसको ना देखते हुए कंप्लीटली एनिहिलेट, जिसको कहा जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। इस खड़ग के जोर से हर चीज को खत्म करना शुरू करती है। एंड दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। उनका ही एक तांडव शुरू हो जाता है, एंड इस तांडव के जरिए हर किसी को लगता है कि अब तो ये पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो देवताओं फिर से वापस जाते हैं महादेव के पास, जाकर ये कहते हैं कि आप ये क्या अनर्थ कर डाले, अब क्या होगा। जो अधर्म के कारण शायद ये पृथ्वी
कई सालों में खत्म होता, वो तो अब कई दिनों में खत्म हो जाएगा, इतना प्रलय। तो तब महादेव सोचते हैं, समझते हैं बात को, और वो कहते हैं अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो इसको रोका नहीं जा सकता है। इस फोर्स जो मैं छोड़ा हूँ, इसको रोकने के लिए मुझको खुद को जाना पड़ेगा। एंड देन ही कम्स डाउन हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप मर्थ पे आते हैं, पृथ्वी पे आकर काली का जो पाथ है, जिस रास्ते से वो जा रही थी सब कुछ को ध्वंस करते हुए, उस रास्ते में जाके लेट जाते हैं। और वो जब लेट जाते हैं और काली वहाँ से सब ध्वंस करते हुए आती है अपने तांडव रचाते हुए, तो उस तांडव के बीच में काली का पैर कहीं इस महादेव के छाती के ऊपर गिरता है। और छाती के ऊपर गिरता है तो तब सडनली काली माँ को ये एहसास होता है, उनका गलती का एहसास होता है। उनको लगता है कि क्या वो सडनली सचेतन हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। ये जो सचेतन हो जाना, अपनी गलती की एहसास हो जाना, यही हमारा धर्म हमें सिखाता है कि किस तरह से गलती करना गलती नहीं है। कभी कभी धर्म को स्थापन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसके ज़रिए बहुत सारी गलतियां भी इनेविटेबल यानी अनिवार्य हो जाता है, ये मजबूरी हो जाती है। भगवान भी गलती करते हैं, पर भगवान जब अपने गलती का उनका एहसास होता है और इसको कबूल करते हैं जीभ निकाल के, इश एक ही होएगा, लो भूल होएगा जी। ये काली का वो फ्रोजन फ्रेम है, जो रूप है, जो इमेज है, जिसको हम सब पूजते हैं। उस मोमेंट को पूजते हैं जब भगवान भी अपने गलती की एहसास को या गलती को कबूल कर रही हो। काली का शक्ति, उस शक्ति जब अपनी गलती को कबूल कर रही हो, उसको हम लोग पूजते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि गलती का एहसास तो एसेंशियल है, गलती करना अनिवार्य है, पर गलती जब हम मान लेते हैं, उसका एहसास होता है, उसको कबूल कर लेते हैं, तब समझ में आता है, तब वो गलती नहीं रहता है, तब वो अधर्म नहीं रहता है, तब वो सच्चा धर्म होता है। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने किए पर हमेशा कॉन्शियस होना है, सचेतन रहना है, अचेतन होके कुछ भी करना नहीं है। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है, कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट सचेतनता। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि लॉकडाउन बिल्कुल अनिवार्य था, बिल्कुल सही था। जिस अधर्म से ये सारा जग चल रहा था, वो सस्टेनेबल नहीं था। इट वाज जस्ट नॉट सस्टेनेबल। एंड अधर्म ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड्स, वो सस्टेनेबल नहीं था। इसलिए ये ज़रूरी था कि एक बहुत भयानक कुछ हो, और वो हो भी रहा है। पर अभी अगर हम समझ लेते हैं, ये एहसास ना होता है, इसका गलती का एहसास ना होता है, ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसको कबूल नहीं करते हैं, तब सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। यही समझाने के लिए आज का ये वीडियो यहाँ सुबह सुबह काली घाट पे आके करना ज़रूरी था, क्योंकि माहौल बनता है। वैसे यहाँ से ये काली घाट से कुछ ही चंद 1 किलोमीटर भी नहीं है, जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर के घर है, हमारी आदरणीय दीदी ममता दीदी। वैसे तो पैंडेमिक, ये जब कोविड-19 और ये सब चल रहा था, तब भी हम देखे थे कि सेंटर के साथ, यानी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उनका बड़ा लड़ाई तब भी चल रहा था। पर उसके बाद जब रौद्र रूपी साइक्लोन आया, तो 2 दिन पहले ही हम देखे कि दीदी और मोदी जी दोनों एक साथ, एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर एक साथ निकले ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। ह्यूमैनिटी का जो इस शहर में, इस राज्य में जो हुआ है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली जो हुआ है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए वो खुद निकले। दोनों फोर्स निकले। वैसे दोनों तो हमारे देश के आदरणीय नेताएं हैं, हम सब उनको चुने हैं और उनको ये दायित्व दिए हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करे, हमें रास्ता दिखाए, आगे लेके जाए। वैसे ये देखिए, यही वो रास्ता है जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहती है। और मेरा ये ख्वाहिश होगा
शायद हुआ है कि नहीं ये बात हमें पता नहीं, पर मुझे खुशी होगी अगर ये सच हो कि जब दीदी, जो कि खुद भी बहुत काली भक्त है, और मोदी जी जो हिंदुत्व के बड़े प्रतीक हैं, ये दोनों जब मिले, तब अगर उनके बीच में ये कहानी का जिक्र हुआ, काली की ये कहानी अगर वो अपने बीच में दोहराए हो और इसको समझे हो कि कौन नेता किस पार्टी के हो, ये भूलते हुए सब मिलकर आगे आए और इसको कबूल कर ले कि ये लॉकडाउन करना ज़रूरी था, ये लॉकडाउन गलत नहीं था, पर इस लॉकडाउन करने की गलती को वो कबूल करें, इसका एहसास हो और इसको सही बनाने के लिए जो भी करना हो वो काम में अब वो लग जाए। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन वॉज अ मैन मेड डिसीजन, पर ये जो आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं बाहर रोड में, ये चीफ मिनिस्टर के घर जाने का रास्ता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हर पेड़ एवरीवेयर आपको दिख रहा है, पेड़ टूटा हुआ है। गाड़ी के ऊपर देखिए किस तरह से ये पेड़ बिल्कुल गाड़ी के ऊपर गिरा है और ये गाड़ी ध्वंस हो गया है। इसी तरह से इतना ध्वंस 2 घंटे में अभी मैं लेके जाता हूँ आपको, इसी रोड से आप चलेंगे देखेंगे एक के बाद एक। ये तो शहर के बीच में पेड़ है, ये शहर में अगर इतना तबाही मच सकता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, शहर में अगर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर पेड़, हर पेड़ टूट के गिरा हुआ है, आपको दिखाता है और नज़दीक से तो किस तरह से ये तबाही जब हो रही थी आज से 4 दिन पहले, उस वक्त मैं खुद पर्सनली 5:30 से 8:30-9 बजे, कुछ 3-4 घंटे में ये सारा तबाही हो गया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, और मैं खुद पर्सनली तब बाहर रास्ते में था और मैं खुद देखा था इस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये 2 घंटे में जब प्रकृति, जब ऊपर वाला रियली अपना रुद्र रूप दिखाता है, तो 2 घंटे में जो हो सकता है वो 4 महीने के मैन मेड लॉकडाउन में भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ये शायद ये भी ज़रूरी था हमें ये समझाने के लिए। हम बचपन में देखते थे झाड़ फूक हुआ करता था, तो पागलपन ख़त्म करने के लिए लोग झाड़ फूक करते हैं, तो ये ऊपर वाले का झाड़ फूक है, वो आके झाड़ फूक करके गए हैं। जैसे कि अब हम इस लॉकडाउन के जो अनिवार्य पागलपन था, जो काली का पागलपन, उस तरह से ही ये लॉकडाउन का ज़रूरी पागलपन से अब हमको मुक्ति मिले, झाड़ फूक मिले। इस झाड़ फूक के कारण हम यहाँ से अब निकले और सब मिलकर ऐसे रास्ते पे चले जैसे कि फिर से हम ये गलती ना करें, हम सबको एहसास हो जाए कि कैसे इससे निकले। और इस गलती तो किसी पार्टी का मैंडेट नहीं था, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो में नहीं था, इसीलिए किसी को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होगा। अभी इम्पॉर्टेंट है कि इससे हम निकले और इससे निकलकर आगे चले कॉन्फिडेंस के साथ, बेपरवाह हो के नहीं। आप देख रहे हैं मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं मेरा ध्यान बिल्कुल रास्ते पे है। अर्ली मॉर्निंग कोई भी गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैं निकला हूँ और ये वीडियो गाड़ी चलाते चलाते कर रहा हूँ, जबकि ये बेपरवाही नहीं है, बहुत सावधानी के साथ कर रहा हूँ। इसी तरह से हमें सबल होना है, भयभीत नहीं रहना है, लेकिन बेपरवाह भी नहीं होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे का दिन बहुत मुश्किल का दिन है और इसमें हमें अपने नेताओं के साथ देना है। देखिए, एक बात मुझे लगता है कि नेता भी भयभीत है, कोरोना से नहीं। हमारे नेता भी भयभीत हो जाएंगे जनता जनार्दन से। उनको लगेगा कि अगर ये गलती है, अगर ये इतना बड़ा डिसीजन गलत डिसीजन था, तो शायद जनता जनार्दन उन्हें माफ़ नहीं करेगा और अगले वोट पे शायद निकाल देगा उन्हें। पर ऐसा बात नहीं है। देखिए, जनता जनार्दन तो जाके पार्लियामेंट नहीं चलाएगी, जनता तो अपना काम करेगी। जनता का काम है वोट देना, लेकिन नेताओं का काम है वोट लेना और उस वोट लेकर इस देश को चलाना। तो हमें सबको जनता के रूप में
हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है अपने नेताओं का साथ देना। उनके लिए भी ये बड़ा इजी डिसीजन नहीं था, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। ये डिसीजन उन्होंने लिया, वो अनिवार्य था। अब वो डिसीजन जो लिया, इसके पीछे हम सब जुड़ जाते हैं। हम सब कहते हैं कि हाँ, आप कबूल कीजिए, आप बोलिए कि ये डिसीजन अनिवार्य था पर गलत था, तो हम सब आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं। हम सब फिर से आपको वही सीट पे, वही पार्लियामेंट पे आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सब वो इतने दिन से काम कर रहे हैं, नेता होने का काम कर रहे हैं, हमें मार्ग दिखाएंगे, हमें सही रास्ता पे लेके जाएंगे और इस देश को फिर से महान बनाएंगे। ये फक्र है, ये कॉन्फिडेंस है हम पर, हम सबको, और इस कॉन्फिडेंस के साथ हम उन पर भरोसा रखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भरोसा खोने का दिन नहीं है, ये भरोसा रखने का दिन है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वोट देना हमारा कर्तव्य है, वोट लेना किसी का कर्तव्य नहीं है। तो हमारा देश में ये गलती होता है, क्योंकि हम वोट देते नहीं हैं, इसलिए लोगों को वोट लेने आना पड़ता है। वोट देना एक इतना बड़ा त्यौहार होना चाहिए, दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, इस तरह के इतना बड़ा एक त्यौहार ये होना चाहिए कि हम वोट देने लगे। कोई किसी को भी आके हमसे वोट मांगने की, वोट लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये जिस दिन हमारे देश में आ जाएगा, उस दिन हमारा देश नया एक मंजिल पर पहुंच जाएगा। उसी के ओर हमें जाना है, और उस ओर जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने नेताओं के पीछे भरोसा रखकर उनके साथ जुड़ जाए इस समय पे, क्योंकि किसी का भी मैनिफेस्टो नहीं था लॉकडाउन करवाना, ये करना ज़रूरी हो पड़ा। और जितने भी अधर्म हो रहे थे अपने देश में, चलिए हम सब मिलकर अब से वो सारे अधर्म को दूर करने के लिए एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। कौन से वो अधर्म है, वो ये वीडियो में नहीं, आगे करें। नमस्कार।